Okay, welcome to Math Circles. Today's topic is relations and functions from class 11th. ये relations and functions बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का. जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स में फंक्शंस को अच्छे से समझ लिया, फंक्शंस बेसिकली क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. फंक्शंस को अच्छे से समझ लिया, फंक्शंस को देखकर उसका डोमेन और रेंज उसको दिखाई देने लगे, समझिए उसने मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को सीख लिया. और ख़ासतौर से जो बच्चे जेई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, एडवांस का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस को समझना. क्योंकि मैथमेटिक्स से जनरली पार्ट्स में 80% मैथमेटिक्स में रिलेशन जो है फंक्शंस का है. अगर फंक्शंस को पहचानना सीख गए तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान है, कैलकुलस का सारा पार्ट आसान है, अगर वो फंक्शंस को पहचानना सीख गए और फंक्शंस का डोमेन रेंज उसको दिखाई देने लगे, फंक्शंस किस तरीके से चल रहा है, बिहेव कर रहा है, ये उसको समझ में आने लगे, तो वो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को समझ गया. आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ. और ये रिलेशंस है, एक पार्ट है ये, और फंक्शंस एक उसका स्पेशल पार्ट है. तो तकरीबन 2 या 3 क्लास हमारे रिलेशंस में लगेगा, ऐसे ही 2-3 क्लासें हमारा फंक्शंस में लगेगा. ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी. ए एंड बी ऑर्डर्ड पेयर पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या है. जैसे मैं एक स्मॉल ब्रैकेट में एक्स और वाई लिखूं, और तो ये समझिए ये ऑर्डर्ड पेयर है. और अगर मैं 3 एलिमेंट लिखूं एक्स वाई जेड, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है. हम ये डिस्कस करेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में. तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है. अगर 3 टर्म है, 3 एलिमेंट है तो ऑर्डर ट्रिपलेट है, 2 है तो ऑर्डर पेयर है. ठीक है, ए बी लिख दिया हमने इस तरीके से, तो ये ऑर्डर पेयर है. ए बी सी लिख दिया हमने ये, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी को हमने डिफाइन किया है. ए बी ये ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म है. ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकेंड एलिमेंट हमारा सेट बी से होगा. इसीलिए हमने लिखा है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. ओके, एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है ए इक्वल टू A1 A2 और बी इक्वल टू B1 B2 B3 B4. ये 4 सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है. हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी फाइंड करेंगे. अब देखिए सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, A1 और A2. सेट बी में कितना एलिमेंट है, सेट बी में हमारा 4 एलिमेंट है. कौन कौन, B1 B2 B3 और B4. ये 4 एलिमेंट है. हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का क्या मतलब, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है मुझे सबका. तो पहले हम चलिए, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए से होगा, तो A1 के साथ हम एक एक करके सबको लेंगे. A1 B1, फिर A1 B2, फिर क्या हो जाएगा हमारा A1 B3. आप खुद भी लिख सकते हैं हमारे साथ साथ, A1 B4, है ना. उसके बाद अब A2 को लेते हैं, A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4, है ना. ये हो जाएगा हमारा टोटल ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स. मतलब कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी को हमने रिप्रेजेंट किया है ए क्रॉस बी से. ठीक है, और ये हमने लिखा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और सेट बी का. इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं. ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चंस भी कंसिडर किया है. इफ़ पी इक्वल टू ए बी सी, पी इक्वल टू लिख लीजिए आप, पी इक्वल टू ए बी सी, और एक सेट क्यू है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है आर, सिंगलटन सेट है ये, और इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी. हमें फाइंड करना है पी क्रॉस क्यू. हमें फाइंड करना है पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी, दोनों फाइंड करना है. आइए हम पहले फाइंड करते हैं पी क्रॉस क्यू. पी क्रॉस क्यू में फर्स्ट एलिमेंट हम पी का लेंगे, यानी ए आर एक ही है. तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बी आर. इसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, सी आर, है ना. ये हमने क्या लिखा, पी क्रॉस क्यू. अब हम निकालेंगे क्यू क्रॉस पी. क्यू क्रॉस पी, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्यू से होगा और सेकेंड एलिमेंट पी से. क्यू में कोई एक ही एलिमेंट है आर, तो हो जाएगा हमारा आर कॉमा ए, फिर क्या हो जाएगा हमारा
आर कॉमा बी, फिर क्या हो जाएगा हमारा आर कॉमा सी। ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू एंड पी, और ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एंड क्यू, यानी पी क्रॉस क्यू ये हो गया, क्यू क्रॉस पी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन है, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, यानी ये क्या ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है, क्या ये पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी इक्वल है? तो नहीं, ये कभी इक्वल नहीं होगा। अगर पी और क्यू नॉन एम्प्टी सेट्स है, डिफरेंट सेट है, सेम सेट नहीं है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी इक्वल नहीं होता। हमेशा याद रखना पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी होगा, या ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। तो आर दीज प्रोडक्ट इक्वल? नो, प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। अब आगे चलते हैं हम। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर से आगे, दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कब कहेंगे? एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई और एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी। तो ये इक्वल कब होगा? अगर ये इक्वल हमने दे दिया ऑर्डर्ड पेयर को, तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी। अगर हमें इस तरीके से गिवन होता एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2 कॉमा 3, तो इसका मतलब ये है एक्स इक्वल टू 2 है और वाई इक्वल टू 3। ये बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल और सेकेंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तब हम कह सकते हैं दोनों अगर ऐसा बराबर है तब हम कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ए बी इक्वल टू एक्स वाई मीन्स ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू वाई। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है क्या? x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है 3 कॉमा 1। ये हम एक कंसेप्ट कर रहे हैं और उस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। इससे पहले जो सेट थ्योरी हमने लिया था तो उसमें हम पहले कंसेप्ट कर रहे थे, फिर क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करूं, कि कंसेप्ट डिस्कस करूं, उसके बाद एक दो एग्जांपल लूँ। ये मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा और बेहतर होगा ये। अब देखिए ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 1, यही मतलब हुआ। x प्लस 1 इक्वल टू 3 मीन्स क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2, और यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, क्यों? क्योंकि ये इक्वल गिवन है। तो ये अगर इस तरीके से दिया रहेगा। एक नोट हमने लिखा है, देखिए जो मैं ये की पॉइंट्स ने जो मैंने कलेक्ट किया है, इसमें अगर मैं कोई नोट्स लिखता हूँ या रिमार्क्स लिखता हूँ, ये आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ए क्रॉस ए यानी 3 सेट है यहाँ पे, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये तीनों सेट सेम सेट ही है, ये सेम सेट ही है। ए क्रॉस ए बी सी बिलोंग्स टू ए, हियर ए बी सी इज कॉल्ड द ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, ये मैंने डिस्कस किया, अभी शुरू में ही किया था, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया p इक्वल टू 1 कॉमा 2। चलिए डायरेक्ट हम एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए। एक सेट है हमारा p, जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट सेट हमें फाइंड करना है p क्रॉस p और p क्रॉस p। मतलब यहाँ पे दोनों सेट, यहाँ क्या था कि दोनों अलग अलग था, p अलग था, q अलग था, लेकिन यहाँ पे दोनों सेट एक ही सेट है, सेम सेट ही है, p ही लिया गया है, 1 कॉमा 2 और 1 कॉमा 2, आपको ऐसे समझना है। तो अगर आपको p क्रॉस p फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, p क्रॉस p फाइंड करने के लिए आप 1 कॉमा 1, एक फर्स्ट एलिमेंट इससे लेंगे, सेकेंड एलिमेंट इसका लेंगे, 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1, अगेन क्या होगा 2 कॉमा 2। आप देख लीजिए ये ऑर्डर पेयर आएगा हमारा p क्रॉस p। और ट्रिपलेट अगर फाइंड करेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट अगर फाइंड करेंगे, यानी
पी क्रॉस, हमने दोनों दे दिया है इसमें, ऑर्डर पेयर बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स पी क्रॉस पी। तो आप इसके साथ एक और पी को जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पी क्रॉस पी, यानी यहाँ जो हमने डिफाइन किया था ए बी सी ये सेम एलिमेंट का होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बताइए। आप पहले 1 से इन सबको कर दीजिए, आसान तरीका ये 1 1 1, फिर क्या हो जाएगा हमारा ये 1 1 2, फिर यहाँ 1 ले आइए, क्या हो जाएगा ये हमारा 1 2 1, फिर क्या हो जाएगा ये 1 2 2, ठीक है। अब 2 के साथ करते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये 2 1 1, फिर हो जाएगा 2 1 2, फिर क्या हो जाएगा 2 2 1, आप भी देख सकते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 2, ये हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स ट्रिपलेट फॉर्म में हो जाएगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये पी क्रॉस पी ये क्लियर हो गया होगा, या ए क्रॉस ए फाइंड करने अगर आ जाएगा, एक सेट ए दे देगा तो आप आसानी से मेरे ख्याल से 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट या 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट या एंड सो ऑन ये चलता है। ये मैक्सिमम अभी 11th-12th में ये 2-3 सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आ सकता है। आइए चलते आगे, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए P = 1, 2, P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू हमारा 1, 2, तो फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस P एंड P क्रॉस P। क्या लिया है हमने, P इक्वल टू 1, 2। चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं, जगह की कमी है ना। आइए हम इसे इरेज करते हैं, ओके। क्या हो जाएगा हमारा ये इरेज, हमने इसे इरेज कर लिया। हम लिखेंगे P इक्वल टू 1, 2, P इक्वल टू 1, 2। अब हम फाइंड करेंगे क्या, P क्रॉस P फाइंड करने के लिए ये आप या लिख लीजिए, आसानी के लिए एक बार और लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। P क्रॉस P फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1 के साथ रखेंगे पहले हम 1, 1, फिर क्या रखेंगे 1, 2, फिर 2 लेंगे इस तरफ से तो 2, 1, और फिर क्या हो जाएगा 2, 2। ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स P क्रॉस P। इसमें शायद एक और P क्रॉस P भी फाइंड करना है आपको, चलिए ये भी फाइंड कर लीजिए। P क्रॉस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 1, 2 है, तो पहले इस 1 से सबका फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 1, 2, फिर क्या हो जाएगा बताइए 1, 2, 1, 1, 2, 2। आप भी साथ साथ देखिए, करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। अब 2 से हम शुरू करेंगे, 2, 1, 1, फिर क्या हो जाएगा 2, 1, 2, फिर क्या हो जाएगा 2, 2, 1, फिर क्या हो जाएगा 2, 2, 2। ये देखिए, ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, है ना। यही फाइंड करने के लिए हमसे कहा था इसने, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस P एंड P क्रॉस P, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, इफ़ A क्रॉस B इक्वल टू दिस, तो फाइंड A एंड B। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और आपको A और B फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, A इक्वल टू इसका फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट देखिए इसमें P है, M है, तो इसका मतलब सेट A में 2 एलिमेंट है, कौन, P और M, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ। और सेट B में देखिए, सेट B में 2 एलिमेंट है, Q R, यानी 2 ही एलिमेंट है Q R, ठीक है। पहले आपको ये सेट दे रहा था और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और आपको सेट देख करके बताना है। तो फर्स्ट सेट का जो है फर्स्ट एलिमेंट से रिलेशन है हमारा, और सेकेंड सेट का जो है ताल्लुक हमारे सेकेंड एलिमेंट से। इस तरीके से हमने फाइंड किया, ठीक है। अब एक एग्जांपल 3 मैंने एक और क्वेश्चंस लिया है, लेट A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस। ये आपको खुद करना है, ये गिवन है। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है।
पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपके आसानी के लिए थोड़ा सा, है ना। क्या हो जाएगा, आपको गिवन है ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी बताइए क्या हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी देखिए 3 4 है और 4 5 6 है, बताइए क्या होगा, एक ही एलिमेंट आएगा 4। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा। ए देखिए क्या हमारा 1 2 3, 1 2 3 के साथ इसका कोर्स कराएं, क्या प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, पहले पहला एलिमेंट हम ए से लेंगे 1 4, क्या लिखेंगे हम इसको 1 4, फिर क्या लिखेंगे हम, देखिए 2 3, तो फिर हो जाएगा हमारा 2 4 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 4, क्योंकि हमारे बी इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आया। तो इस तरीके से ये सब का फाइंड करना है ना। ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लेंगे, फिर ए क्रॉस सी फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। यहाँ उल्टा है, यहाँ बी यूनियन सी निकाल लेंगे और फिर उसके साथ ए का क्रॉस कराएंगे, फिर ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, उन दोनों का यूनियन निकालेंगे। इसको करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है, जो डाउट्स आए तो हमसे डिस्कस भी करना है। आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, ये रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर से हमने शुरू किया है होमवर्क देना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ और पहले होमवर्क करना है, फिर अगले क्लास में मैं इसको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 ये सब 1 बाय 1 मैं डिस्कस भी करूँगा। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 जो है ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। उससे पहले तक के लिए आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, जितना हमने डिस्कस किया उसी पे बेस्ड ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, और अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हो तो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।